हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम लोग मॉडर्न बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है ना, ट्रू बैक्टीरिया। अच्छा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आर्की बैक्टीरिया के बारे में बात कर लिया था। मैंने बताया था कि किंगडम मोनेरा में दो ग्रुप्स आते हैं, यानी किंगडम मोनेरा को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, है ना। कॉमनली हम लोग क्या बात करते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आर्की बैक्टीरिया पढ़ लिया था। आज का टॉपिक है हमारा बेस्ड है यू बैक्टीरिया पर। तो यू बैक्टीरिया जितने भी हैं वो आजकल पाए जाने वाले, जो हर जगह पे पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, ठीक है। अच्छा, ये बैक्टीरिया कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, मतलब कि कॉस्मोपोलिटन होते हैं, यानी कि हवा में पाए जा सकते हैं, पानी में पाए जा सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी जगह पर, हवा, पानी, भूमि पर, जल में, किसी भी जगह पे पाए जा सकते हैं। इनका कोई वो नहीं, कोई इनका स्पेसिफिक रीजन नहीं है। तो यू बैक्टीरिया को पढ़ने से पहले हम लोग को इसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि किसी भी बैक्टीरिया की जो स्टडी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहलाएगी, बैक्टीरियोलॉजी। अब सवाल ये उठता है कि बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा किसने था, किसने खोजा था बैक्टीरिया को। तो यहाँ देखिए, बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूइनहॉक। किसने खोजा था, बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूइनहॉक, यानी एंटोनी वॉन ल्यूइनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया को खोजा था। लेकिन ल्यूइनहॉक ने बैक्टीरिया नाम नहीं दिया था, उन्होंने नाम क्या दिया था, ल्यूइनहॉक नेम्ड एनिमल क्लूज, यानी कि जो बैक्टीरिया को जब बैक्टीरिया को ल्यूइनहॉक ने जो नाम दिया था वो नाम क्या दिया था, एनिमल क्लूज नाम दिया था। क्या नाम दिया था, एनिमल क्लूज। नाउ नेक्स्ट इज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बहुत बार पूछा जाता है क्लास एग्जामिनेशन में, तो बहुत ही बार पूछा जाएगा कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोला जाता है। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज नोन एज एंटोनी वॉन ल्यूइनहॉक। क्यों, क्योंकि एंटोनी वॉन ल्यूइनहॉक ने किसको खोजा था, बैक्टीरिया को खोजा था। नाउ नेक्स्ट इज कैरोलस लिनियस क्लासिफाइड बैक्टीरिया इनटू वर्मिस जीनस, है ना। कि जो कैरोलस लिनियस थे, मैंने बताया था, उनको टैक्सोनॉमी का, यानी कि फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। तो कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले बैक्टीरिया को वर्मिस जीनस में क्या किया था, क्लासिफाइड किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लुईस पास्चर ने प्रमाणित किया कि किण्वन या फर्मेंटेशन की प्रोसेस जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू होती है। लुईस पास्चर को आप लोग जानते होंगे। लुईस पास्चर जिनके ऊपर पास्चराइजेशन की टेक्निक है, और साथ में ही इन्होंने रेबीज की भी जो वैक्सीन थी इन्होंने ही डिस्कवर की थी। तो ये जो लुईस पास्चर है, इन्होंने ही डिस्कवर किया था कि फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है, बैक्टीरिया के थ्रू होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैंस क्रिश्चियन ग्राम। ये एक साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिश्चियन ग्राम, जिन्होंने बैक्टीरिया की स्टेनिंग के लिए ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस बनाई। स्टेनिंग क्या मतलब कि आपको बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, आपको उसकी स्टडी करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरिया को अभिरंजित करना पड़ेगा, उसको रंगना पड़ेगा। तो उसको रंगने के लिए जो प्रोसेस दी थी वो हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी। साथ में ही इनके स्टेनिंग प्रोसेस से हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट कॉच ने एंथ्राक्स, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया की खोज की। मतलब कि जो रॉबर्ट कॉच नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एंथ्राक्स को हम लोग तपेदिक भी कहते हैं, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, इन तीनों को, ये तीनों डिजीज उत्पन्न करने वाले जो बैक्टीरिया होती है उसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट कॉच ने की थी। नाउ नेक्स्ट इज एलसी कैलमेट ने बीसीजी वैक्सीन की खोज की थी। आपको मालूम होगा कि जो टीबी की वैक्सीन होती है उसका नाम होता है बीसीजी वैक्सीन। तो बीसीजी वैक्सीन की जो खोज की थी वो एलसी कैलमेट ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, 12th में इसका बहुत यूज होने वाला है। तो आपको ये 3 पॉइंट बहुत याद रखने हैं, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये इनसे नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ लास्ट वन इज जे लिस्टर ने बैक्टीरिया के कृत्रिम संवर्धन के लिए एसेप्टिक टेक्निक विकसित की। आपको मालूम होगा कि बैक्टीरिया को हम लोग, अगर जैसे वायरस है उसको अगर हम लोग को कल्चर करना है तो हमको उसके लिए एक पर्टिकुलर होस्ट चाहिए, उसको हम लोग उसी होस्ट के अंदर ही कल्चर करा सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया को हम लोग आर्टिफिशियल भी कल्चर करा सकते हैं, और ये जो आर्टिफिशियली जो कल्चर, जो संवर्धन की प्रोसेस थी वो किसने दी थी, जे लिस्टर ने दी थी। किसने दी थी, जे लिस्टर ने दी थी। तो यहाँ देखिए, जे लिस्टर ने बैक्टीरिया के कृत्रिम संवर्धन के लिए एसेप्टिक टेक्निक विकसित की तथा प्योर कल्चर भी विकसित किया। यानी कि बैक्टीरिया को अगर प्राकृतिक रूप से भी संवर्धन कराना है बैक्टीरिया का, तो उसकी भी विकसित टेक्निक किसने दी थी, जे लिस्टर ने दी थी।
तो ये बैक्टीरिया के कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट रहे हैं जो हम लोगों को आने चाहिए। ये हम लोग की क्लास एग्जामिनेशन और साथ में हमारे नीट और अदर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में भी हेल्प करते हैं। तब तक आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं 2 मिनट का, आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। जब हम लोग बैक्टीरिया को जान लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने आर्की बैक्टीरिया, जैसे हम लोगों ने आर्की बैक्टीरिया के जनरल फीचर्स पढ़े, उसी तरीके से यू बैक्टीरिया के भी अपने जनरल फीचर्स होते हैं। और जनरल फीचर्स यू बैक्टीरिया के, मैंने आपको बताया था कि आर्की बैक्टीरिया की जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो यू बैक्टीरिया से मिलता जुलता है, लेकिन उनका मेटाबॉलिक जो वर्क है वो यू बैक्टीरिया से डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा सेलुलर स्ट्रक्चर में ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और ज़्यादा हम लोगों को क्या चीज़, मतलब ज़्यादा डिफरेंस हम लोग को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इसका सेलुलर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के बाद अब हम लोग बैक्टीरिया के या यू बैक्टीरिया के सेलुलर स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सेलुलर स्ट्रक्चर आर्की बैक्टीरिया से थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा अलग होगा। वहाँ पर जो मतलब कि अगर हम लोग देखें सेल टाइप के आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में, सेल टाइप का देखें, सेल के थोड़े स्ट्रक्चर्स को देखें, वो थोड़े सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही है, आर्की बैक्टीरिया से थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बाहर की तरफ से शुरू करें, बैक्टीरिया की जो बॉडी है उसको, यानी बैक्टीरिया की जो सेल है उसके बाहर से शुरू करें, तो सबसे पहले हम लोग को मिलता है ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो ये कैप्सूल हो सकता है या फिर ये स्लाइम लेयर हो सकता है। कैप्सूल किस स्थिति में होगा, जब ये कैप्सूल, मतलब कैप्सूल किस सब्सटेंस से बना होता है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस प्लस पॉलीपेप्टाइड। और कैप्सूल जनरली हम लोगों के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलता है। क्यों? क्योंकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक्स से क्या देता है, रेजिस्टेंट देता है। तो ये क्या देता है, एंटीबायोटिक, और साथ में WBC से क्या देता है, रेजिस्टेंट देता है। तो कैप्सूल या तो ग्लाइकोकैलेक्स कैप्सूल के फॉर्म में होगा या फिर स्लाइम लेयर के। अच्छा, स्लाइम लेयर किसकी बनी होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होगी। किसकी बनी होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन की। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन किसकी बनी हो सकती है, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन पॉलीसेकेराइड जैसे कि डेक्सट्रांस, लेवांस और अमीनो एसिड की मिलकर बनी हो सकती है, या फिर इनमें से किसी एक की। स्लाइम लेयर किसकी बनी होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि पॉलीसेकेराइड जैसे कि डेक्सट्रांस, लेवांस और अमीनो एसिड की बनी हो सकती है। तो ग्लाइकोकैलेक्स या तो कैप्सूल हो सकता है या फिर स्लाइम लेयर हो सकता है। स्लाइम लेयर का काम क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर क्या नरिशमेंट प्रोवाइड करते रहना, उसके अंदर कभी भी वाटर की कमी ना होने देना, ये स्लाइम लेयर का काम होता है। नाउ नेक्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति होती है ये जनरली किसकी बनी होगी, यानी कि जो बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन की बनी होगी। किसकी, पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन की। म्यूरिन इज आल्सो कॉल्ड म्यूकोपेप्टाइड। क्या, म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड। अच्छा, सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अलग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिंगल लेयर होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डबल लेयर होती है। याद रखिएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये सिंगल लेयर होगी और किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी बनी होगी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिंगल लेयर और किसकी, पेप्टिडोग्लाइकन की। नाउ ग्राम नेगेटिव में डबल लेयर होगी और किसकी बनी होगी, यानी कि डबल लेयर मतलब कि 2 लेयर होंगी, एक ऐसे, एक आउटर लेयर देन इनर लेयर। तो यहाँ पे जो आउटर लेयर है वो थिक होती है, मोटी होती है, और किसकी बनी होती है, लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। आउटर लेयर मोटी होती है और किसकी बनी होती है, लिपोपॉलीसैकेराइड की। और इनर जो लेयर होती है, इनर सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है, पतली होती है, और किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। नाउ नेक्स्ट इज पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस मैंने आपको बताया था कि ये सेल वॉल है और ये रहा हम लोग का सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन और ये है सेल वॉल। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या मिल रहा है, हम लोग को खाली स्थान मिल रहा है। तो इस खाली स्थान का ये जो बीच का जो प्लेस है इसको हम लोग पेरिप्लाज्मिक स्पेस कह देते हैं। ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस बिल्कुल यूकैरियोटिक कोशिका के लाइसोसोम जैसा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेल डाइजेशन, यहाँ पर क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो इस वजह से पेरिप्लाज्मिक स्पेस इज एनालॉगस टू किसके, लाइसोसोम के। लाइसोसोम, एनालॉगस टू लाइसोसोम, याद रखिएगा, एनालॉगस टू लाइसोसोम। ना
नेक्स्ट है हम लोगों का सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका कला या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये यहाँ पे किसकी बनी होगी? लिपोप्रोटीन की। आर्कीबैक्टीरियम में किसकी थी? लिपिड चेन की थी। यहाँ पे किसकी है? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन के मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म में हम लोग को क्या क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म इज अ लिक्विड, है ना, जिसमें 80% वाटर, देन फिर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एक्सेट्रा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसी साइटोप्लाज्म में ही हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? इंक्लूजन बॉडीज मिलेंगी, जिसको हम लोग स्टोरेज ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं, यानी कि स्टोर करने का तरीका, एक फूड स्टोरेजेशन। ये फूड स्टोरेजेशन दो टाइप के होंगे, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में और वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में। यहाँ पर ग्लाइकोजन का मतलब होता है कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होगा, और वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है यहाँ पर फास्फोरस का किसका? फास्फोरस का यहाँ पे स्टोरेजेशन होगा। राइबोसोम यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो लेकिन राइबोसोम याद रखिएगा, राइबोसोम कैसे हैं? 70S टाइप के हैं। कैसे हैं? 70S टाइप के हैं। सॉरी, फास्फोरस नहीं, फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे कैसे हैं? 70S टाइप के हैं। 70S बोलो तो यहाँ पे दो हम लोग को देखने को मिलेंगे, यानी कि दो सब यूनिट से मिलकर बनी होती है ये 70S राइबोसोम, 30S प्लस 50S। यहाँ पे इनको जोड़िएगा मत, यहाँ पे दो यूनिट है, दो नंबर्स नहीं है। तो और यहाँ पे S का मतलब होता है स्वेटबर्ग्स। क्या होता है? स्वेटबर्ग्स। नाउ न्यूक्लियोइड इज लाइक फॉल्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियोइड बोले तो फॉल्स न्यूक्लियस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं है। क्रोमोसोम कैसा है? फॉल्स है, और इस वजह से क्रोमोसोम कैसा है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, एक यानी कि एक क्रोमोसोम क्या राउंड शेप का स्ट्रक्चर बना देता है, और वो उलझ जाता है और क्या बना देता है? एक एरिया बना देता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज फ्लैजिला। फ्लैजिला आपको मालूम है कि बैक्टीरिया में जो लोकोमोशन होगा, जो गमन होगा, वो किसके थ्रू हो सकता है? केवल फ्लैजिला के थ्रू हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज पिली एंड फिम्ब्री। देखिए यहाँ पे दो नाम दिए गए हैं, तो पिली फिम्ब्री का मतलब क्या है? देखिए, पिलाई जो होती है, इसका अगर ये लंबी है, थोड़ी सी मोटी है, तो ये हम लोग के कॉन्जुगेशन के काम में आती है। किसके काम में आती है? कॉन्जुगेशन के काम में आती है। और जो फिम्ब्री होती है, ये जनरली हम लोगों को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये टिश्यू से, यानी कि जो सॉफ्ट टिश्यू, जो टिश्यूज होती हैं, उनसे चिपकने के काम में आती है, इससे जाके चिपकती हैं, ऐसे जाके। नेक्स्ट इज मीजोजोम। मीजोजोम क्या होता है कि ये साइटोप्लाज्म के सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाती है? एक ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म, एक अंदर के स्ट्रक्चर की तरफ एक मुड़ जाती है, और ये इसको हम लोग कहते हैं मीजोजोम। ये बिल्कुल एनालॉगस है, जैसे वहां पे एनालॉगस है लाइसोसोम के, तो मीजोजोम यहाँ पे बिल्कुल एनालॉगस है माइटोकॉन्ड्रिया के। किसके? माइटोकॉन्ड्रिया एनालॉगस, माइटोकॉन्ड्रिया के समान। क्योंकि आपको मालूम, मैंने पहले भी बताया कि मेसोजोम में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? मेसोजोम में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? रेस्पिरेटरी एंजाइम देखने को मिलते हैं। इस वजह से मेसोजोम को हम लोग क्या कह देते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के समान कह देते हैं। तो ये सेलुलर स्ट्रक्चर है इसका, बैक्टीरिया का। अभी हम लोग केवल इसको ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ग्लाइको यानी कि हर एक के बारे में डिस्क्राइब वे में पढ़ेंगे, यानी कि ग्लाइकोलैक्स के बारे में डिस्क्राइब वे में पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में डिस्क्राइब वे में पढ़ेंगे, तभी ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। इसमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, खासकर ऐसे स्टूडेंट जिनको जो एनसीईआरटी और जिनके पास दूसरी बुक्स नहीं है, जिनके पास रेफरेंस बुक नहीं है, उनको यहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी में नहीं दी गई हैं। तो अभी मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं कि बैक्टीरिया में कौन सी चीज़ कहां पर स्थित होती है। एक आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, और फिर नेक्स्ट वीडियो से मैं डायग्राम से ही हर एक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ूंगा। इसका सेलुलर स्ट्रक्चर, तो देखिए ये है, मैंने सेल वॉल बना दी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेल वॉल। ये जो सेल वॉल मैंने आपको बताया किसकी? पेप्टिडो ग्लाइकन या फिर किसकी? म्यूरिन की बनी हो सकती है ना। इसके ऊपर मैंने बताया था कि इसके ऊपर एक कवरिंग, सेल वॉल के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है। ये
ग्लाइकोकैलेक्स कहलाती है। और ग्लाइकोकैलेक्स दो टाइप की हो सकती है, कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर। तो यहाँ पर ये क्या, मैं इसको मान लेता हूँ यहाँ पर ये क्या है, कैप्सूल है। क्या है, कैप्सूल। मैंने आपको बताया था कैप्सूल का क्या काम क्या होता है कि WBC से खुद की रक्षा करना। तो कैप्सूल यहाँ पर है, और कैप्सूल का यहाँ किसकी बनी होगी, नाइट्रोजनस सब्सटेंस प्लस पेप्टिडो पॉलीपेप्टाइड, नाइट्रोजनस सब्सटेंस प्लस पॉलीपेप्टाइड। नाउ इसके अंदर हम लोग को क्या मिलती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। ये क्या मिली हम लोग को, ये है हम लोग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी, तो मैंने आपको बताया लिपोप्रोटीन की। जितने भी बैक्टीरिया हैं, याद रखिएगा यू बैक्टीरिया के अंदर लिपोप्रोटीन की बनी होगी। लिपोप्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोगों को यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ही देखने को मिलती है। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। और मैंने क्या बताया कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या मिलता है, एक स्पेस मिलता है, यानी कि ये स्पेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या कहते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये किसके एनालॉगस है, यानी किसके अनुरूप है, तो ये है अनुरूप किसके, लाइसोसोम के। क्यों, क्योंकि लाइसोसोम भी क्या करता है, डाइजेशन करता है, और ये भी क्या करता है, ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस में भी क्या होता है, डाइजेशन ही होता है। तो ये बिल्कुल उसके एनालॉगस है। नाउ इसके बाद ये क्या है, जो सेल वॉल, जो सेल मेम्ब्रेन अंदर से एक फोल्ड हो गई है, ये छोटी जो फोल्ड एरिया है, इसको हम लोग कहते हैं मीजोसोम। क्या कहते हैं, मीजोसोम। और मीजोसोम मैंने किसके एनालॉगस बताया है, माइटोकॉन्ड्रिया के। किसके एनालॉगस, माइटोकॉन्ड्रिया के। नाउ ये इसके अंदर क्या पाया जाएगा, लिक्विड पाया जाएगा। इस लिक्विड का नाम क्या है, यानी कि ये वाटर लिक्विड है। ये वाटर लिक्विड किस नाम से जाएगा, तो इट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। क्या, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म किससे मिलकर बना होता है, 80% वाटर, यानी कि वाटर सब्सटेंस सबसे ज्यादा होगा, 80% वाटर प्लस अदर 80% वाटर प्लस अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसके बाद यहां के अंदर हम लोग क्या देखने को मिलती है, ये हम लोग की क्या हो गई, ये हम लोग की इंक्लूजन बॉडीज। क्या हो गई, इंक्लूजन बॉडीज, यानी कि संग्रहण करने वाली, क्या संग्रहण करने वाली बॉडीज हो गई, जो कि फूड क्या क्या करती है, संग्रहण करती है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर क्या मैंने बताया था, ये है न्यूक्लियोइड। क्या है, न्यूक्लियोइड। क्यों ऐसा न्यूक्लियोइड है, क्योंकि इसके ऊपर कोई न्यूक्लियस के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, तो ये बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल राउंड शेप का क्या हो जाता है, उलझ जाता है। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या और देखने को मिलेगा इसके अंदर, यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा राइबोसोम्स। ये राइबोसोम, ये क्या है, राइबोसोम्स। राइबोसोम किसके टाइप के होंगे, 70S टाइप के होंगे। कैसे टाइप के होंगे, 70S टाइप के होंगे, मैंने आपको बताया अभी। नाउ इसके बाद यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कह देते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। नाउ इसके बाद हम लोगों को ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ये हम लोग के क्या हो जाएंगी, ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही हैं, ये है फिमरी। व्हाट इज फिमरी, ये क्या है, फिमरी। एंड इसके अलावा हम लोगों को कुछ बड़ी स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। ये डायग्राम मैं रफली बना रहा हूँ, जब मैं नेक्स्ट वीडियो पे आऊँगा तो मैं आपको एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं, उसमें फिर समझाऊंगा। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि जितने स्ट्रक्चर्स मैंने बताए ये सब कहाँ कहाँ पाए जाएंगे।
ये क्या है, पिलाई। ओके ना, पिलाई। इसके बाद मैंने क्या बताया कि इनके पास क्या होता है, फ्लैजेला। ठीक है, फ्लैजेला। तो ये रहा बैक्टीरिया का पूरा, बैक्टीरिया सेल का पूरा स्ट्रक्चर। यानी कि बैक्टीरिया कुछ ऐसा दिखता है हम लोगों को। ये अलग अलग शेप में अलग अलग इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फिलहाल जो इसमें कॉमन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। ये एक रफली डायग्राम है। मैं अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे तो इसी डायग्राम को मैं और अच्छा बना के आपको हर एक पॉइंट के डिस्क्रिप्शन में ले जाऊंगा। तो अभी आपके लिए समझने के लिए बहुत है। आप देखते रहिए बायो बाय आदित्य। तब तक के लिए थैंक यू।